नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल लेकर आया हूं केसरी इंडिया न्यूज़ और इस समय मैं मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली जो कि राणा प्रताप बाग है और यहां पर डीवीवी कॉलोनी है। तो यहां पर काफ़ी लोग जो कि घरों से बाहर एकत्रित हुए पड़े हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि यहाँ ऐसी क्या बात होगी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर मकानों में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सफाई नहीं हो सकती। दिखाओ साहब इनको अपना छज्जा। आइए देखिए। तो यहाँ रिपेयरिंग वगैरह नहीं हो पाएगी? ना वो कुछ नहीं करते। अच्छा, क्या आप जाइए आप कुर्सी उधर जाइए। अरे बाकी के भी हालात देख लीजिए। पूरी गली का जो रहती है देख लीजिए। 1-1 लाख रुपए हमारे ऊपर जुर्माना कर दिया। कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी रोटी खाएगा। डीए हमारा कट रहा, पेंसिल कम है, कहाँ से खाएंगे रोटी? मकान हमारे पास है नहीं, बता कहाँ जाएंगे? हम ड्यूटी करते थे तो उन्होंने हमारा क्वार्टर का पैसा ड्यूटी पे भी हमारी तनख्वाह से एचआरए काटा हमारा इन्होंने। हाँ, ड्यूटी के टाइम भी इन्होंने हमारा एचआरए काटा। अब ये इन्होंने मेरे से बिना पूछे हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी डेसो वालों की। हम ये भी परेशान है, विधवा हैं ये भी, मैं भी विधवा हूँ और भी लोग परेशान हैं। जितने लोग रह रहे हैं सारे परेशान हैं। इतने सालों से ये लोग रह रहे हैं। नीमड़ी कॉलोनी कर दी, डीए काट लिया बिना पूछे। क्यों काटा? क्या वजह थी काटने की इनकी? इनके पास तो कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है। हम गरीबों के पास कहाँ से आया? हम कहाँ से रोटी खाएंगे बताओ? हमें भी दे दे जो कोई खजाना। उम्र ज़्यादा लिख गई थी तो जल्दी से इन्होंने रिटायर कर दिया मेरे को। सर मेरी ये समस्या है, मैं विधवा औरत हूँ। मैं 1995 में मेरे आदमी की डेथ हो गई थी। 1993 में, सॉरी। मैं उनकी जगह लगी हुई ड्यूटी, ठीक है। मेरे को ये क्वार्टर अलॉट हो गया। पहले H160 था, फिर F45 हो गया मेरे को, ठीक है। मैं 2021 में रिटायर हुई हूँ, ठीक है। 2021 में रिटायर हुई हूँ मैं। तो इन्होंने मेरे को अभी क्या मानने में 1 साल से मेरे को ये परेशान करने लग गए। और मेरे से ये BSCS वाले मेरा DA रोक लिया, मेरी पेंशन काट ली और मैं पैसे से दुखी हूँ, ठीक है। जो पैसा मेरे को मिला था रिटायरमेंट का वो मैं घर नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे बच्चों की मैंने शादी करी। 5 थे, एक भतीजी थी, 4 बच्चे थे मेरे, ठीक है। मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं मिला था, मैं PN थी, ठीक है। फिर मेरे को इन्होंने, मैं करकट डुम्मा भी गई, उनसे मिली। मैंने बोला सर मेरी पेंशन क्यों काट दी? मैं परेशान हूँ, मेरे घर में सिलेंडर तक नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं कहाँ से खर्चा करूँगी? तनख्वाह में और पेंशन में तो फ़र्क पड़ता है। तो कह रहे जी क्वार्टर खाली कर दो। तो मैंने बोला क्वार्टर खाली कैसे कर दे सर? हम जब आपने हमें क्वार्टर दिया और हमारे पैसे काट रहे तो हमारे नाम कर दो क्वार्टर, है नहीं जी ऐसे नहीं होता, सरकारी क्वार्टर है, ये है वो है। तो मैंने सर आपने तो हमें दिया नहीं था क्वार्टर जो हम खाली कर दें, ठीक है ना। और मुझको बहुत परेशान करा जा रहा है। मैं कहीं भी गई, देखो BJP के ऑफिस भी गई हूँ मैं और NDPL के ऑफिस भी गई हूँ। मेरा DA रोका हुआ है, मेरी पेंशन रोकी हुई है, एरियल काट रहा है। BJP के ऑफिस का तो मैं हर्षी के गई थी। हाँ, वो उन्होंने मेरे को कल बुलाया है, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है ऊपर तक क्योंकि मेरे को चाहिए। मेरी पेंशन बिना पूछे इन्होंने काट ली और मेरे घर में बहुत परेशानी हो रही है। पेंशन के अलावा कुछ नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है रिटायर होने के बाद मेरे पास, और मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत दिक्कत में। अगर कल को मेरे को कुछ हो जाता है इसके कारण BSCS वाले बनेंगे इसके जिम्मेदार। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ मैं। जब ये जॉब में थे तब भी रिपेयरिंग नहीं होती थी। अच्छा। अब रिपेयरिंग क्या होगी? अब तो वो कहते हैं जी आप रिटायर और खाली कर दो। हाँ जी बाबू जी, मैं ये कह रहा हूँ आपको, हाँ जी, ये मकान BSCS की है। हाँ जी। अब ये टूटे फूटे हो रहे हैं, इनके मकान तो इनके हैं, हमारे नहीं है ना। तो मकान जब इनके हैं, कहते मरम्मत क्यों नहीं कराते? ये इनकी मरम्मत नहीं कराते। किसी के छज्जे टूटे हुए हैं, किसी का पाइप टूटा हुआ है, पानी गिर रहा है, कोई मरम्मत नहीं कराता। ये परनाला मैंने फिट करा, वो देखिए परनाला दिख रहा है आपको, वो मैंने फिट करा क्योंकि सारा मेरी छत में भरता था। सिर्फ एक पाइप खराब है, पाइप के लिए क्या नाम है, पानी के लिए वो पानी यहाँ बाकी की अब आप ये भी खींच जाइए, ये भी लीजिए, ये लीजिए ये दीवार। आप तो यहाँ रहते हुए रिटायर हुए 20 साल हो गए। इसके पापा को तो है नहीं, अब मैं हूँ। अब वो खाली करो, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे भाई? है इतनी कितनी पेंशन है जिसमें किराया भी दे दें और खा भी लें, सब कुछ कर ले, और बुढ़ापे में 100 बीमारी है। मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ। अच्छा, हाँ मैं तो कैंसर पेशेंट हूँ। हाँ DA कटता है तो अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं? इलाज करा लें। जब ये हमें क्वार्टर हमें जब तक है हमें दें। जब ये वैसे भी तो खंडर ही पड़े हैं तो फिर हमें दे देंगे तो क्या है?
सबको तो दे रहे हैं क्वार्टर। ये हमारा मालिकाना हक है। वो तो मोदी जी ने खुद कहा है कि भाई सबको मकान मिलेगा, तो भाई हमें भी दे दो, हमने भी तो मिलना चाहिए। हमें भी दे दो। डीए काट रहे हो, हम क्या कोई ताला तोड़ के घुस गए? क्रिमिनल कैसे हैं? कब से रह रही हैं आप? मैं तो यहाँ 63 में आई हूँ, 61 साल हो गए मुझे तो अब। मतलब किराया ले रहे हैं, डीए काट रहे हैं। मेरे को 18 साल हो गए, 18 साल से मेरा डीए कट रहा है। अब ये डीए भी अगर काट रहे हैं तो वो हाउस रेंट नहीं है क्या? वो काय का पैसा काट रहे हैं? डीए जो है ये भी एक हमारा हाउस रेंट ही है एक प्रकार का जो काट रहे हैं ये, और फिर भी पैसा भी ले रहे हैं और कह रहे निकल जाओ यहाँ से। ईएस को इन्होंने शीला दीक्षित ने और लक्ष्मी नारायण की यूनियन ने 1 रुपया पर मंथ ये कॉलोनियाँ आवंटित कर दी। बताओ 1 रुपये में क्या करेंगे? बताओ वो 1 रुपये में काम करेंगे। उनके पास पूरी कॉलोनी के रिपेयर के लिए 1 बोरी सीमेंट भी नहीं आता महीने में पूरी कॉलोनी को रिपेयर करने के 1 बोरी सीमेंट भी नहीं। छज्जे टूटे हुए हैं, ये जाके जज के आगे पता क्या कहते हैं? हम इसको रिपेयर करा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जाके छज्जे देखिए, आप इनकी फोटो में खींचिए। आप ये सारे ड्रामे करते हैं। तो मोदी जी से हमें पता है क्या उम्मीद है? मोदी जी ने हमारे रामलला को उनका घर दे दिया, तो हमारे भी ये बच्चों का घर है, उनका जन्म स्थान है, हमें भी वापस मिलना चाहिए। हाँ।